हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 10th की जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें पाठ नंबर 16 जो हमारा लगा हुआ है यतीन्द्र मिश्र जी का नौबत खाने में इबादत। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, यदाकदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विज देव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। अब हम इसको पढ़ लेते, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। क्या है ये? एक नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार है। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। भाषा सहज, प्रभावमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। अब हम पढ़ते हैं पाठ को। देखिए, नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। कब से कब की? 1916 से 1922 के आसपास की काशी। पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का है। देखो, अमीरुद्दीन कितने साल का है? 6 साल का। और शमसुद्दीन जो बड़ा भाई है वो है 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, छोटा है ना वो, इसलिए। और ये लोग हैं मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से भी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की जान सके इन शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय सादिक हुसैन, इनका नाम क्या है, इनके जो मामा हैं सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के, और दूसरे का क्या नाम है, अली बख्श, देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में
बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी, अली बख्श कौन है? अमीरुद्दीन के मामा। उनके अब्बाजान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में, इनके ननिहाल कहाँ है? काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास, नरकट यानी कि एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। कौन सी नदी के किनारे? सोन नदी के किनारे। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। फिर अमीरुद्दीन, जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां, क्या नाम है इनके दादा का? सलार। परदादा है इनके अमीरुद्दीन के सलार हुसैन खां, डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन की खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति नहीं, इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुसीर वाद्यों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी, नरकट या रीढ़ होती है को नय बोलते हैं। जो यहाँ पे ये उसको रीढ़ बोलते हैं, उसको वहाँ पर क्या बोलते हैं? अरब देश में नय। शहनाई को शाहनेही अर्थात सुसीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, बंसी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना से खर्च हो जाती है।
लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने ऊहापोह से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। जो हिरन होता है उसकी नाभि में एक कस्तूरी की महक आती है और उसको पता नहीं होता, और वो उसको ढूंढने के लिए जो है पूरी उम्र उसमें उसको ढूंढते ढूंढते बिता देता है। वो मर जाता है लेकिन उसको नहीं पता चलता कि वो जो महक है वो कस्तूरी की उसकी नाभि से ही आ रही है। तो यहाँ पर वो जिक्र किया गया है हिरन का, उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़, सलीके उन्हें अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादरी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। कितने दिनों का? 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। आज़ादारी होती है। हजारों आंखें नम। 1000 वर्ष की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल में कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान, गीता वाली सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बस्तूर कायम है। इसी बालसुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। कितने साल का रहा होगा अमीरुद्दीन जब उस समय? 4 साल का। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और देखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन से ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दादा वहाँ करके दी जाती है। दाद की जो दाद है वो वहाँ करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है।
पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 मौसी से और 2 नाना से लेते थे, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक दिन अठन्नी मेहनताना उस पर यह शौक जबरदस्ती सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन से उठने वाली आवाज़ उन्हें सारे आरोह अवरोध दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य होते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं, क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं। इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विलाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती है, ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती
सुबहान अल्लाह। तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, अल्लाह अल्लाह मदुल्लिहा। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई डेढ़ तक के साज से दो शतक का साज बन गई। साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उसी फ़कीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था, बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करे, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी तो कल सी जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई अंतर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का ज़माना। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ़ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुकी है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कादन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। डयोढ़ी, डयोढ़ी होता है दहलीज, नौबत खाना, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। रियाज होता है अभ्यास, मार्फत द्वारा। श्रृंगी, सींग का बना वाद्य यंत्र। मूर्छंग, एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र। नेमत, ईश्वर की देन, सुख, धन दौलत। सजदा, माथा टेकना, इबादत, उपासना। तासीर, गुण, प्रभाव या असर। श्रुति होती है शब्द ध्वनि, ऊहा पोह, उलझन या
अनिश्चितता। तिलस्म होता है जादू। गमक खुशबू या सुगंध। अजादारी मातम करना है, दुख मनाना। बदस्तूर कायदे से, तरीके से। नस नैसर्गिक शाबाशी। नैसर्गिक होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। दाद होता है शाबाशी। तालीम शिक्षा। अदब कायदा या साहित्य। अलह मदुल्लेहा तमाम तारीफ ईश्वर के लिए। जिजीविसा जीने की इच्छा। शिरकत शामिल होना। बाकी कुछ ये संगीत की वो दी हुई है, इसे भी जान लेते पढ़ लेते हैं। देखिए सम क्या होता है? ताल का एक अंग। संगीत में वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है वहाँ उसको क्या बोलते हैं? सम। श्रुति क्या होता है? श्रुति होता है एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय अत्यंत सूक्ष्म स्वरांश। वाद्य यंत्र। हमारे देश में वाद्य यंत्रों की मुख्य 4 श्रेणियाँ मानी गई हैं। तत् वितत तार वाले वाद्य जैसे वीणा सितार सारंगी या सरोद। फिर है सुसिर। सबसे पहला है तत् वितत, फिर सुसिर। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी शहनाई नागस्वरम बीन। घनवाद होते आघात से बजाए जाने वाले धातु वाद्य झांझ मंजीरा घुंघरू। अवनद होते चमड़े से मढ़े वाद्य जैसे तबला ढोलक मृदंग आदि। अब यहाँ पे दिया गया चैती। चैती क्या होती है? चढ़ल चैत चित लागे न रामा बाबा के भवनवा। पीर बमनवा सगुन विचारो कब होई पिया से मिलनवा हो रामा। चढ़ल चैत चित लागे न रामा, ये क्या है? चैती। जो चैती राग होता है उसकी ये पंक्तियाँ दी गई है। अब ठुमरी। ठुमरी क्या होता है? ठुमरी देख पढ़ते हैं। बाजू बंद खुल खुल जाए जादू की बुढ़िया भर भर मारी। हे बाजू बंद खुल खुल जाए, ये है ठुमरी हमारी। आगे दिया गया टप्पा। ये ऊपर नाम आए थे ना, मतलब ये जो वो रसूलन बाई और बतुलन बाई ये गाती थी वहाँ पे। टप्पा। बागा विच आया करो बागा विच आया करो। मक्खियाँ तो डर लगता कुड़ जरा कम खाया करो। दादरा क्या है? तड़फ तड़फ जिया जाए सावरिया बिना। गोकुल छाड़े मथुरा में छाए किन संग प्रीत लगाए तड़प तड़प जिया जाए, ये है दादरा। यहाँ पर ये जो हमारा पाठ खत्म होता है। अगला पाठ पढ़ेंगे अब हम। बदंत आनंद कौशल्यायन का ये एक निबंध है संस्कृति, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बदंत आनंद कौशल्यायन का जीवन परिचय जान लेते हैं। बदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अन्य हिंदी सेवा कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में इनका निधन हो गया। बदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने बदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं।
आगे ये संस्कृति निबंध के बारे में दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं हम। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है। वह न सभ्यता है और न संस्कृति। चलिए अब हम निबंध को पढ़ना शुरू करते हैं। संस्कृति निबंध। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे में छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इन्हीं दो उपकरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है किंतु उसकी संतान को यह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिसने शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा है और तन ढका है होने पर भी ऐसा मानो जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है किंतु
उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाली मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता है। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव के सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा, तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है, वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। यहाँ पर हमारा ये निबंध कंप्लीट हो जाता है। आगे इसके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। आध्यात्मिक होता है परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला या मन से संबंध रखने वाला, साक्षात आंखों के सामने प्रत्यक्ष सीधे। आविष्कारकर्ता, आविष्कार करने वाला, परिष्कृत, जिसका परिष्कार किया गया हो, शुद्ध किया गया हो या साफ किया गया हो। अनायास, बिना प्रयास के आसानी से, कदाचित, कभी, शायद, शीतोष्ण, ठंडा या गर्म, निठल्ला, बेकार, अकर्मण्य, बिना काम धंधे का खाली बैठा हुआ। मनीषियों, विद्वानों या विचारशीलों, वशीभूत, वश में होना, अधीन। तृष्णा होता है प्यास, लोभ, अवश्यंभावी, जिसका होना निश्चित हो। अविभाज्य, जो बांटा ना जा सके, होता है अविभाज्य। यहाँ पर हमारी 10th की जो NCERT है गद्य खंड, वो कंप्लीट हुआ। कल हम 9th क्लास की NCERT शुरू करेंगे गद्य खंड से। धन्यवाद।